हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एक बार एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। और चीज़ों को आप बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं। 100% है। पेट की तो खोपड़ी में छेद होनी ही है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो जो भी वीडियोस पढ़े हैं पहले तो उनको ध्यानपूर्वक देख लें। सभी को पेपर देने के पहले एक तरफ से कंटिन्यू सभी वीडियो को कंटिन्यू देख कर जाएं। 100% है, उसमें से प्रश्न फंसने की प्रबल संभावना हमको दिखाई दे रही है। तो इस क्रम में आपको ये चीजों को ध्यान देना होगा और चीजें अच्छे से कंटिन्यू करके जाना होगा, चीजों को दिमाग में कैप्चर करके जाना होगा। तो चलिए इसी क्रम में एक और आपके लिए टॉपिक लाए हैं जो समस्याओं से घिरा हुआ है। हरदम अक्सर यहाँ पर कंफ्यूजन बना रहता है प्रत्येक विद्यार्थियों को कि भारत में गवर्नर का क्रम क्या है, यानी बीजी जो है यानी बंगाल गवर्नर कैसे, कौन प्रथम था कौन अंतिम था। उसके बाद आपको भारत के वायसराय हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। तो इस क्रम में आपको ये चीज आज हमको याद करानी है। तो चलिए आज स्वागत करते हैं। इसमें आपको जानना है कि क्या चीज आपको कैसे याद करना है। इसी को लेके मैं फिर से एक बार पुनः प्रस्तुत हुआ हूं और वीडियो एक बार फिर से मैं आपको ये बात संदेश देना चाहता हूं कि आप वीडियो को कंटिन्यू जरूर देख कर जाइएगा और अच्छा लगेगा तो रसगुल्ला वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बात करते हैं और देखते हैं। एक्चुअली में भारत में गवर्नर का क्रम जो था उस टाइप में अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आया था, पहले ये जान लेते हैं, बीजी। बीजी लिख देने का मतलब है आप ये समझ जाएंगे कि ये है बंगाल का गवर्नर। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद बीजीजी आया था, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल आया। ये भी आपको याद हो गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो क्या आया, इसके बाद आपको आया जीजीआई। क्या आया, जीजीआई यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपको ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद क्रम आया वो आया वायसराय का। किसका आया, वायसराय का आया। आपको ये भी याद हो गया होगा। अब वायसराय के बाद क्या आया, वायसराय के बाद जीजी आया। क्या आया, जीजी यानी गवर्नर जनरल। बेहद आसान हो गई हैं। आपको दिमाग में 5 चीजों को रखना है। क्या क्या रखना है, पहले आएगा बीजी यानी बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद आएगा बीजीजी यानी बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद आएगा, आपको याद रखना है, उसके बाद जीजीआई यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद वायसराय और उसके बाद क्या आएगा, जीजी यानी गवर्नर जनरल आएगा। अब एक यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को ये समस्या होती है, ये चीज जरा देख लेंगे अभी के लिए आप कि बीजी कब आया। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर यह बीजी यानी बंगाल का गवर्नर आया। उसके बाद अगर देखेंगे तो 1773 ईस्वी के 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से, किस एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट से यहाँ पर याद रखना होगा क्या आया था, बंगाल का गवर्नर जनरल आया था। उसके बाद देखेंगे जीजीआई। क्या देखेंगे, जीजीआई की अगर हम बात करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 1833 के चार्टर एक्ट से, कौन से एक्ट से बच्चा, चार्टर एक्ट से। चार्टर एक्ट से क्या आता है, बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आता है। तो ये भी आपको साथ में याद हो गया होगा। अगला देखते हैं, अगर हम वायसराय की बात करेंगे तो जो हमारा वायसराय थे वो कैसे आते हैं, वो आते हैं बच्चा 1858 ईस्वी के, 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से। कहां से आते हैं, भारत शासन अधिनियम से आते हैं। भारत शासन अधिनियम याद रखेंगे, यहां से आते हैं कौन, वायसराय। भारत शासन अधिनियम से आते हैं वायसराय। क्लियर हो गया, अधिनियम पूरा लिख दे रहे हैं, आपको चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। भारत शासन अधिनियम से कौन आता है, तो आपको यह बात याद हो गई होगी कि भारत शासन अधिनियम से आता है आपका वायसराय। अगला बढ़ते हैं, अगर जीजीआई की बात करते हैं
तो याद रखेंगे आपका जीजी जो आता है अब हो जाता है भारत आजाद 1947 ईस्वी की बात करते हैं। अगर 1947 ईस्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, क्योंकि इस टाइम पर भारत आजाद हो जाता है तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से कौन आता है तो आप कहेंगे अधिनियम से जीजी आ जाता है, यानी गवर्नर जनरल आ जाता है। चीजें बड़ी आसान हो गई होंगी। कैसे? आप कहेंगे बंगाल का गवर्नर कैसे आया तो हम कहेंगे 1600 ईस्वी के ईस्ट इंडिया कंपनी से। क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं बीजीजी की, बंगाल की गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बीजीजीआई आते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं जीजीआई की तो आपको याद रखना होगा 1833 के चार्टर अधिनियम से। चार्टर या एक्ट बोले, उसके अधिनियम बोले, बात एक ही है, आपको याद रखना होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं वायसराय की तो भारत में जो वायसराय आते हैं वो 1858 के भारत शासन अधिनियम से आते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इतना बात क्लियर है। अगर बात करेंगे जीजी की तो जीजी का मतलब होता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता एक्ट यानी अधिनियम से आपको ये जीजी सब जीजी आते हैं, तो इतना 100% है, याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब हमारे लिए समस्या है कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, और बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन है, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। अगला पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल, भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। ऐसे ये सभी प्रश्न बनने वाले हैं और इन सभी प्रश्नों को आपको देखना है। तो चलिए आते हैं, इसी क्रम में हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या आपको चीजें याद होनी है। इसी क्रम में आगे बढ़ लिया जाए। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जरा उस ट्रिक को ध्यान पूर्वक देखिएगा। कैसे? आप ट्रिकी क्या लगाएंगे इनको याद करने के लिए? ट्रिकी ये लगाएंगे, कहेंगे सीधी सीधी बात, क्या कहेंगे? रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। एकदम चीजें आसानी से याद हो गई होंगी। आप क्या कहेंगे? रॉबर्ट है विलियम की मौसी। एक्चुअली में इन सभी शब्दों को अब हम तोड़ लेते हैं और हम ये बात देख लेते हैं रॉबर्ट से क्या बनना है। एक्चुअली में आप रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव बनाइएगा। क्या बनाइएगा? रॉबर्ट क्लाइव बनाइएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है रॉबर्ट क्लाइव क्या था भारत में, तो आप अभी थोड़ी देर बाद इस वीडियो को पूरा जब देख लेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी खोपड़ी में कर देंगे 6। तो हमको इसमें आपको भी और हमको पढ़ाने में भी मजा आता है और आपको चीजें बड़ी आसानी से सीखने में भी मजा आती होगी। मेरे साथ बने रहिए, सहयोग करते रहिए, वीडियो को देखिए। आप अपना हमें 1 मिनट रोज दे दीजिए बस, और 1 मिनट में मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगता, बस वीडियो अच्छी लग जाए तो एक साथ बैठकर कम से कम 5 लोग को शेयर कर दिया जाए और वो जो वीडियो को देखें वो भी 5 लोग को शेयर कर दे। ऐसे अगर क्रम ये जारी हो जाए तो रसगुल्ला यूट्यूब जगत में एकदम जीके की तबाही करने के लिए मैं सदैव प्रस्तुत रहूंगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद है शब्द है, तो आपको याद होना चाहिए ये वॉरेन हेस्टिंग है। इनका क्या नाम है? वॉरेन हेस्टिंग नाम है। ये भी शब्द आपको याद हो गया होगा। अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर विलियम शब्द से आपको याद रखता है, क्या नाम है इनका? ये रॉबर्ट क्लाइव, विलियम वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक। इनका क्या नाम था? विलियम बेंटिक। ये भी क्लियर हो गया। विलियम
बेंटिंग, ठीक है, ये भी साथ में आपको याद हो गया होगा, विलियम बेंटिंग। अब चलते हैं आगे, की शब्द है तो की से आपको क्या बनाना है, लॉर्ड कैनिंग बनाना है, लॉर्ड कैनिंग बनाना है, ये भी याद हो गया। और मौ से मौ शब्द है और सी शब्द है, इनमें दो बनना है। एक माँ से क्या बनना है, लॉर्ड माउंट बैटन बनना है, क्या बनना है, लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है, माउंट बैटन, ये भी आपको याद हो गया होगा, लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है, क्लियर है। अगर सी से बात करेंगे तो इनका नाम है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। एकदम आराम से चीजें याद हो गई होंगी, सी राजगोपालाचारी। कैसे, रॉबर्ट है तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे, है शब्द है तो हेस्टिंग हो जाएंगे, और विलियम शब्द है तो विलियम वेंटिक हो जाएंगे, की शब्द है तो कैनिंग हो जाएंगे, मौ शब्द है तो माउंट बैटन हो जाएंगे, और सी शब्द है तो मेरा रसगुल्ला सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। इतना आपको याद हो गया होगा। ऊपर की बात करेंगे तो पहले कौन आया, बीजी आया, उसके बाद बीजीजी आया, उसके बाद जीजीआई आया, उसके बाद वायसराय आया, उसके बाद क्या आया, जीजी आया। बस ऐसे चीजों को अपनी अंगुलियों में बैठा लो, पहले कौन, बीजी, फिर बीजीजी, फिर कौन, जीजीआई, फिर कौन, वायसराय, फिर कौन, जीजी। ऐसे बैठा लोगे, जीवन भर चीजों को जानी नहीं है। पूरी जीके को हमको अपनी अंगुलियों में ही डांस करवानी है, और इन अंगुलियों का कमाल आप देखेंगे मेरे साथ में, यानी चीजें सब के सब आपकी अंगुलियों में डांस करने वाली होंगी। तो चलिए यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे लिए जो चुनौती है वो ये चुनौती है कि हम इनको कैसे याद करें। बेहद आसान करने वाला हूं मैं इस वीडियो को, जरा देखिएगा ध्यान से कि यानी ये आपको कैसे बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अभी आपको ये याद रखना होगा, इसको नोट्स बना के रखना होगा कि रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, है से हेस्टिंग होते हैं, विलियम से विलियम बेंटिंग होते हैं, और की से कैनिंग होते हैं, मौ से माउंट बैटन होते हैं, और सी से सी गोपालाचारी जी होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब मैं आपको याद करवाता हूं कि यहाँ पर आपको कैसे चीजों को याद करना होगा। एक आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, आपसे पहला प्रश्न हेडिंग डाल के अब यहाँ नोट कर लेना, दिमाग में कॉपी वगैरह में नोट्स करने पर मैं ना तो विश्वास करता हूँ ना तो आपको इसकी सलाह दूंगा। मैं सीधा जानता हूँ, जब भी मुझे जाना होगा पेपर देने तो अपने नोट्स लेके नहीं जाना होगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी खोपड़ी लेके जाना होगा। इसलिए हम इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि हमारा जो नोट्स है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ खोपड़ी ही है। इसलिए हम सारी चीजों को अपनी खोपड़ी में कैद करके ले जाना चाहेंगे, और यही काम मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो सो प्लीज इस वीडियो को जरूर पूरा अच्छे से देख कर जाइएगा। एक बार फिर से आपका इसलिए इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। क्योंकि आपको याद होगा पहले बीजी, फिर बीजीजी, फिर कौन, जीजीआई, फिर कौन, ये याद रखना होगा, वायसराय, फिर कौन, जीजी। यहां से आपको क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। पहले आएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो आपको याद रखना होगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है। तो यहाँ पर रॉबर्ट से क्या बना था, रॉबर्ट क्लाइव। मेरे रसगुल्ले को याद हो गया कि रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये भी याद हो गया। अब जब प्रथम पढ़ लिए हो तो आप क्या पढ़ोगे, बंगाल का अंतिम गवर्नर पढ़ोगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था,
तो याद रखेंगे जो बंगाल का प्रथम था उसके आगे ही तो अंतिम होगा, यानी आप पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था इनका? वॉरेन हेस्टिंग। सेट हो गया दिमाग में। अब देखिए जरा ध्यान से, एक तो आपको पता चल गया, अगर क्वेश्चन पूछता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर, तो तुरंत पहला शब्द रॉबर्ट है, तो अंतिम कौन आएगा? उसके बाद वाला यानी हा शब्द जो आया है तो हेस्टिंग आएंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। प्रत्येक लोग को याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आपसे क्या पूछेगा? बीजी का काम हो गया खत्म, क्योंकि एक चीज से आपको याद करना होगा, प्रथम और अंतिम। अब आएगी बात बीजीजी की, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? देखिएगा जरा ध्यान से, तो आपका जो प्रथम यहां से अंतिम होता है वही वहां का प्रथम होता है, तो इसका मतलब इसका उत्तर मेरा रसगुल्ला बोलेगा वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर हो गया? आपको पता हो गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता था, तो वॉरेन हेस्टिंग होते थे। अब फिर प्रश्न क्या बनेगा? अब फिर प्रश्न बनेगा आपसे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। क्या बनेगा? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, जब प्रथम में वॉरेन हेस्टिंग खत्म हो गए तो रसगुल्ला आगे कौन आएगा? आगे आएंगे विलियम साहब। तो विलियम से क्या नाम था इनका? विलियम, यहाँ रॉबर्ट, विलियम बेंटिक। क्या नाम था इनका? यहाँ लिख लीजिएगा विलियम बेंटिक। ठीक है, सॉरी विलियम गलत लिख दिए हैं, शॉर्ट में इसको सही करते हैं। विलियम बेंटिंग। देखिए बड़ा आसान हो गया, विलियम बेंटिंग। सेट हो गया, विलियम बेंटिंग। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखिएगा आपसे दो, यानी जो बंगाल का प्रश्न बनता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, चीजें एकदम आपके लिए हलवा हो गई होंगी। अब क्या बढ़ते हैं? अब इनका भी काम खत्म, इनका भी काम खत्म, अब इनका काम शुरू। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? अब पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, क्लियर है ना? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा, रसगुल्ला याद रखना होगा, जो यहाँ पर अंतिम था वो यहाँ पर प्रथम होगा, तो यहाँ पर अंतिम कौन था? विलियम बेंटिक। और तो यहाँ का प्रथम कौन होगा? विलियम बेंटिक। सेट कर दीजिए दिमाग में, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा विलियम बेंटिक। सेट हो गया? आप इतना दिमाग में सेट कर लिए होंगे, विलियम बेंटिक। ठीक है, सेट हो गया दिमाग में, ये भी क्लियर हो गया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? अब फिर प्रश्न पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। हमने किसको यूज कर लिया? विलियम को यूज कर लिया है 2 बार। अब यहाँ का जो प्रथम था, आगे चलकर उसका अंतिम कौन बनने वाला है? तो विलियम के बाद कैनिंग, तो हम बोलेंगे लॉर्ड कैनिंग। सेट हो गया दिमाग में, लॉर्ड कैनिंग। दिमाग में ये भी सेट हो गया होगा। यानी अगर पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो मेरा प्रत्येक रसगुल्ला बोलेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल गुरुजी लॉर्ड कैनिंग था। सेट हो गया दिमाग में। यानी हमने अब जीजीआई को भी कंप्लीट कर लिया है बड़े आसानी से। अब अगला प्रश्न क्या बनेगा आपसे? अगला प्रश्न ये बनेगा, क्लियर करते हैं। यहाँ पर वायसराय की बात आ रही है, तो आपसे पूछेगा क्या भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय, जो यहाँ का अंतिम वही वहाँ का प्रथम, तो इसका मतलब उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा उत्तर? लॉर्ड कैनिंग। ये भी दिमाग में सेट हो गया होगा। भारत का प्रथम वायसराय
कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछेगा, क्या क्या पूछेगा? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आप कहेंगे भारत का अंतिम वायसराय, जो यहाँ कैनिंग समाप्त हुआ है तो का से कैनिंग। अब हम चलेंगे माँ के पास। कैनिंग खत्म हो गया तो यहाँ पर चलेंगे हम माँ के पास, क्योंकि जब प्रथम खत्म हो जाएगा तो अंतिम में इसका लेटर पड़ेगा। तो हम कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। क्या कहेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन सेट हो गया होगा दिमाग में। यहाँ तक आपको चीजें याद हो गई होंगी। यानी आपसे पूछेगा भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको बेहद आसानी से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। वायसराय के बाद अब चलते हैं यहाँ आगे। यहाँ थोड़ा सा रफ करेंगे, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। यहाँ तक थोड़ा सा रफ कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं ये क्या आएगा आपका। आपने यहाँ तक चीजों को पढ़ लिया, भारत का प्रथम वायसराय, और आप पढ़ लिए हैं भारत का अंतिम वायसराय। अब हमारा आता है जीजी, यानी जीजी से थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जब भारत में जीजी यानी गवर्नर जनरल आते हैं, उनका पद आता है, तो उस समय 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से आता है, और इस टाइम पर भारत हो जाता है आजाद। तो आपसे प्रश्न क्या पूछता है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो कुछ ब्रिटिश लोग यहाँ भारत के गवर्नर जनरल के रूप में थे, इसलिए आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे ये पहले प्रश्न बन जाता है कि स्वतंत्र भारत का क्या बन जाता है? स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश क्लियर है ना? प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल ये वाला आपको याद रखना होगा, गवर्नर जनरल। तो आप याद रखेंगे, पक्का है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो रसगुल्ला याद होगा कि जो अंतिम वायसराय रहेगा वही तो प्रथम भी रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? माउंटबेटन। क्लियर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चीजों को समझना, ये नहीं देखना है कि शॉर्ट में लिखा जा रहा है, फुल फॉर्म लिखा जा रहा है। आप ये देखिए कि हमको चीजें याद हो रही हैं कि नहीं याद हो रही हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और इसी उद्देश्य के साथ अगर हम काम करते हैं तो 100% सफलता आपके चरणों को चूमने के लिए तैयार होगी। मंजिल कितनी भी कठिन होगी, लेकिन यदि आपकी परिश्रम उस मंजिल की कठोरता से हार्ड होगी तो 100% है वो मंजिल तो आपके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। ये मेरी बात याद रख लेना। और हमको इस यशस्वी स्टार अयोध्या पर इतना काम करना है कि आपकी मंजिलों के घुटने टेकने पर मजबूर कर देना है। इस तरह से पढ़ाएंगे, इस तरह से चीज़ों को सिखाएंगे कि आपको सभी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। बस हमने जो आपसे कहा है आपके लिए हम इतना कर सकते हैं, तो आपका भी कुछ दायित्व है हमारे लिए करने का। हमने जो कहा है प्रत्येक बंदे के दिल में, प्रत्येक विद्यार्थियों के दिल में, प्रत्येक साथियों के दिल में अगर यह जुनून पैदा हो जाए कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो 100% है हर एक व्यक्ति वीडियो देखने वाला 3-3, 5-5 लोग को प्रत्येक दिन शेयर कर दे वीडियो को, तो उम्मीद करते हैं मेरा मनोबल भी बढ़ जाएगा और हम एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए और तत्पर हो जाएंगे और जुनून के साथ लग जाएंगे और उसकी नाक में दम करने के लिए कोशिश करते हैं। इसी क्रम में देखते हैं आप क्या देखेंगे। स्वतंत्र भारत का आपने प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल देख लिया, तो आप अब देखेंगे स्वतंत्र भारत का
स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, क्या देखेंगे, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यहाँ पर क्लियर होने वाला है ये भी आपको, गवर्नर जनरल। मुझे एक बात बताओ, जब भारत आजाद हो गया तो सारे ब्रिटिश की वापसी हो गई होगी, इसका मतलब जो प्रथम रहा होगा गवर्नर जनरल वही तो अंतिम रहा होगा। तो स्वतंत्र भारत का यदि प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे तो अंतिम भी वही रहे होंगे, इसका मतलब आपको चीजें याद हो गई, माउंटबेटन साहब ही थे, आपको ये भी याद हो गई होंगी। अब अगला बढ़ते हैं, आपसे फिर प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा, स्वतंत्र भारत का, क्या पूछेगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्या पूछेगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। क्लियर हो गया यहाँ पर, अब देखिएगा ध्यान से, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल क्या आपसे पूछेगा, ये देख लेते हैं। आपसे ये पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो अंतिम में कौन है, सी, तो हम क्या बोलेंगे, सी राजगोपालाचारी, क्या बोलेंगे, सी राजगोपालाचारी। क्लियर है, गोपालाचारी, यहाँ पर दिमाग में एकदम चीजें छप गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपसे पूछेगा क्या, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। उसके बाद फिर पूछेगा, क्या पूछेगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल। क्लियर है ना, भारतीय गवर्नर जनरल। तो आपका जो खत्म हो रहा है वही होगा, यानी सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। क्लियर है, सी राजगोपालाचारी, सेट हो गया होगा दिमाग में। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म हो जाता है और गवर्नर जो आज तक वर्तमान में चल रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा कि इनका क्रम क्या है, यानी गवर्नर के क्रम कैसे चले थे और कौन वर्तमान में है, कौन इसके पहले था। ये सभी चीजें जो करंट से जुड़ी हुई बातें होती हैं वो बाद में बात कर ली जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं ये जो गवर्नर का क्रम है 100% है। अगर आप थोड़ा वीडियो को पूरा देख लेंगे तो 100% इसकी खोपड़ी में हो जाएगा छेद, यानी यहाँ से हर पेपर में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। सो हमने आपके लिए ये कंटेंट बहुत जरूरी समझा, इसलिए मैंने यह पूरे समझाने की अपने चेष्टा की है कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएं, और उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में भी आया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो कहे हैं वो बात को आप ध्यान रखना होगा कि वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, ऑटोमेटिक सभी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तब बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।